दोस्तों कहते हैं कि दान वही है जिसमें त्याग हो और पराक्रम वही है जिसमें अपने प्राणों को भी बाजी लगा दी जाए। सियासत बत्तीसी की चौथी पुतली काम करनेला हमें ऐसी ही अद्भुत कथा सुनाती है, जहाँ राजा विक्रमादित्य ने अपनी निस्वार्थता और ध्यानशीलता से देवताओं तक को चकित कर दिया। आइए सुनते हैं यह प्रेरणादायक कथा। चौथे दिन जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने को हुए, तभी चौथी पुतली काम करनेला प्रकट हुई और बोली, रुकिए राजन, यह सिंहासन कोई साधारण आसन नहीं, यह दानवीर और पराक्रमी राजा विक्रमादित्य का है। क्या आप में उतना ही साहस, त्याग और दान की भावना है जितनी उनमें थी? राजा भोज ने कहा, हे सुंदरी, आप विक्रमादित्य की कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे उनके अद्वितीय गुण प्रकट हो। पुतली काम करनेला ने कहना शुरू किया। एक दिन दरबार में एक ब्राह्मण आया। उसने कहा, राजन, मैं दान मांगने नहीं आया, बल्कि आपको एक रहस्य बताने आया हूँ। उसने बताया, मानसरोवर झील में सूर्योदय होते ही एक दिव्य खंभा प्रकट होता है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता है, वह खंभा भी बढ़ता जाता है। दोपहर तक वह सूर्य को छू लेता है और सूर्यास्त होते ही जल में विलीन हो जाता है। राजा विक्रमादित्य को आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने आगे कहा, मैं इंद्रदेव का दूत हूँ। सूर्यदेव को घमंड है कि उनकी प्रचंड गर्मी को कोई नहीं सह सकता सिवाय समुद्र देवता के। लेकिन इंद्र का विश्वास है कि एक राजा है जो सूर्य की अग्नि की परवाह किए बिना उसे समीप जा सकता है। वह राजा आप है। यह सुनकर विक्रमादित्य ने मन ही मन ठान लिया, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाए, मैं इंद्रदेव का विश्वास निभाऊंगा और सूर्य को प्रणाम करने अवश्य जाऊंगा। अगले दिन भोर में विक्रमादित्य अपने राज्य को छोड़कर चल पड़े। उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त 2 बेतालों का स्मरण किया। बेताल तुरंत प्रकट हुए और उन्हें मानसरोवर के तट पर ले गए। सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही झील से खंभा प्रकट हुआ। विक्रमादित्य ने बिना देर किए तैरकर खंभे तक पहुंचे और चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ा, खंभा भी बढ़ता गया। विक्रमादित्य निरंतर ऊपर चढ़ते रहे। दोपहर की धूप में उनका शरीर जलने लगा, अग्नि सा तपने लगा। अंततः जब खंभा सूर्य के समीप पहुंचा तो उनका शरीर राख हो गया। सूर्यदेव ने जब खंभे पर जला हुआ मानव देखा तो वे समझ गए कि यह कोई और नहीं, महान विक्रमादित्य ही है। उन्होंने तुरंत अमृत की बूंदों से उन्हें पुनर्जीवित किया और अपने स्वर्ण कुंडल उतारकर भेंट किए। इन कुंडलों की अद्भुत शक्ति थी, जिस वस्तु की इच्छा करो वह तुरंत प्राप्त हो जाए। इसके बाद सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़े और खंभा भी करते करते जल में विलीन हो गया। विक्रमादित्य मानसरोवर से लौटकर पैदल ही महल की ओर बढ़े। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। बातचीत के दौरान ब्राह्मण ने उनसे भी दिव्य कुंडल मांग लिए। विक्रमादित्य ने बिना एक पल सोचे हंसते हुए दोनों कुंडल उसे दान कर दिए। ऐसी अमूल्य वस्तुएं भी उनके लिए त्याग का साधन थी, संग्रह का कारण नहीं। पुतली की सीख। कथा पूरी कर चौथी पुतली कामदंता ने राजा भोज से कहा, हे राजन, क्या आप में वह पराक्रम है कि प्राणों की परवाह न करके सूर्य तक पहुंच जाए? और क्या आप में वह दानशीलता है कि देवताओं द्वारा दिए अमूल्य स्वर्ण कुंडल भी किसी साधारण ब्राह्मण को दे डाले? यदि हाँ, तभी इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार आपको है। राजा भोज गहरे विचार में डूब गए। उन्हें लगा कि वे अभी विक्रमादित्य जैसे त्यागी और पराक्रमी नहीं है, इसलिए चौथे दिन वे सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। दोस्तों दोस्तों यह थी सिंहासन बत्तीसी की चौथी पुतली काम करनेला की कथा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि असली महानता से पराक्रम से नहीं, बल्कि त्याग और दान से भी बनती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मैं आपको सुनाऊंगा 5वीं पुतली लीलावती की कथा, जो विक्रमादित्य की अद्भुत शौर्य की झलक दिखाती है। जुड़े रहिए।